राधे राधे दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका परधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ में। आज हमारी गीता सीरीज का 37वां दिन है। पिछले 36 दिनों में हमने देखा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कैसे मानसिक युद्ध छिड़ा हुआ है। अर्जुन, जो दुनिया के सबसे महान धनुर्धर हैं, आज अपने ही गांडीव को उठाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। आज हम जिस श्लोक पर चर्चा करेंगे वो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यानी मोह की पराकाष्ठा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब इंसान भावनाओं में बहता है तो वो कैसे तर्क, लॉजिक का सहारा लेकर अपने कर्तव्य से भागने की कोशिश करता है। चलिए सबसे पहले इस पावन श्लोक का उच्चारण करते हैं और इसके एक एक शब्द की गहराई को समझते हैं। श्लोक। तस्मान्नार्हा वयम हंतु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिन। श्याम माधव 37। शब्दों के अर्थ, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस। मेरे प्यारे दर्शकों, गीता को समझने के लिए उसके शब्दों को तोड़कर समझना बहुत जरूरी है। तस्मात्, तास्मत्, अतः या इसलिए। नार्हा, ना अर्हा, हमें शोभा नहीं देता या हम योग्य नहीं हैं। वयम, वयाम, हम सब। हंतुम, हंतुम, मारने के लिए। धार्तराष्ट्रान्, धर्तराष्ट्रन्, धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को। स्वबान्धवान्, एसवीए बांधवन, अपने ही बंधु बांधवों या रिश्तेदारों को। स्वजनम, स्वजनम, अपने ही लोगों को। ही हाय, निश्चय ही। कथम, कथम, कैसे। हत्वा, हत्वा, मारकर। सुखिन, सुखिना, सुखी। श्याम, श्यामा हो सकते हैं। माधव, माधवा, हे कृष्ण, लक्ष्मी के पति। अब इस श्लोक के भाव को समझिए। अर्जुन यहाँ कृष्ण से कह रहे हैं, हे माधव, हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के अधिकारी नहीं हैं। भले ही उन्होंने हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन अंततः वे हमारे भाई ही तो हैं। अपने ही स्वजनों को मारकर हमें शांति या सुख कैसे मिल सकता है। यहाँ अर्जुन माधव नाम का प्रयोग बहुत सोच समझकर कर रहे हैं। माधव का अर्थ है वह जो सौभाग्य और शांति का स्वामी हो। अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या विनाश से कभी सौभाग्य आ सकता है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पेंच है। अर्जुन को ये नहीं दिख रहा कि वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपना परिवार दिख रहा है। जब इंसान स्वार्थ या मोह में होता है तो वो सही और गलत की परिभाषा बदल देता है। अर्जुन को लग रहा है कि अन्याय सह लेना महानता है, जबकि कृष्ण आगे बताएंगे कि अन्याय सहना सबसे बड़ा पाप है। चलिए इसे आज के दौर से जोड़ते हैं ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। उदाहरण 1, पारिवारिक संपत्ति का विवाद। चंडीगढ़ जैसे शहरों में अक्सर देखा जाता है कि भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर सालों केस चलते हैं। मान लीजिए आपका सगा भाई आपकी जमीन या पैसा हड़प रहा है। आप जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन आपकी बूढ़ी माँ या समाज कहता है, छोड़ो बेटा, अपना ही भाई है, उस पर केस करके क्या सुख मिलेगा। यहाँ आप अर्जुन वाली स्थिति में हैं। क्या आप न्याय चुनेंगे या मोह। उदाहरण 2, कार्यस्थल, वर्क प्लेस की अनैतिकता। सोचिए आप किसी ऑफिस में मैनेजर हैं और आपका कोई बहुत करीबी रिश्तेदार आपके नीचे काम करता है। वो कंपनी के फंड्स में हेराफेरी कर रहा है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप उसे कंपनी से निकालें, धर्म, या अपना आदमी समझकर उसे बचा लें, मोह। अगर आप उसे बचाते हैं तो आप कंपनी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अर्जुन यही गलती कर रहे हैं। वे अपराधियों को सिर्फ इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ खून का रिश्ता है। साथियों, आज का ये श्लोक हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। रिश्ते कर्तव्य से बड़े नहीं होते। अगर आपका कोई अपना गलत रास्ते पर है तो उसे रोकना या दंड देना ही उसके प्रति आपकी असली करुणा है। मोह में आकर उसे छोड़ देना समाज के लिए खतरा बन सकता है। कल के एपिसोड डे 38 में हम देखेंगे कि अर्जुन इस चर्चा को और आगे कैसे बढ़ाते हैं और कुल के विनाश के बारे में उनकी क्या राय है। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम इस सीरीज़ को इसी तरह गहराई से जारी रखें। चैनल परधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि रोज़ सुबह 7:15 बजे आपको गीता का ये अमृत मिलता रहे। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल। राधे राधे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।